उपासक उपासिकाओं, धम्मचक्र प्रवर्तनाएं क्या है और हम इसे क्यों मना रहे हैं? आषाढ़ माह की पूर्णिमा को कुछ लोग गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग नहीं। मैं तो ये समझता हूं कि अधिकतर लोग गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा ये अंतर समझ लें कि धम्मचक्र प्रवर्तनाएं क्या है और गुरु पूर्णिमा क्या है। धम्मचक्र प्रवर्तनाएं हमारी बौद्ध विरासत और बौद्ध सभ्यता का जुड़ा हुआ शब्द है। महाकारुणिक बुद्ध पहली बार बौद्ध गया से चल करके सारनाथ के मृगदाय वन में आए और यहां आकर के उन 5 परिव्राजकों को, जो काया क्लेश के दौरान सिद्धार्थ की सेवा करते थे, सिद्धार्थ के साथ रहते थे, लेकिन सुजाता के द्वारा पायस का भोजन देने के बाद सिद्धार्थ ने जब कायाक्लेश का मार्ग त्याग करके भोजन स्वीकार कर लिया तो इस बात से वो नाराज होकर के चले गए थे। बुद्ध उन्हीं के पास आए। तो इस बात को जानना बहुत जरूरी है। बुद्ध को सही पात्र की तलाश थी जो धर्म को समझ सके और समझ करके जनता का कल्याण कर सके। इस भावना को जाने बगैर हम धम्मचक्र प्रवर्तनाएं को नहीं समझ सकते। सबसे पहले उपदेश किसको दूं, ये विचार मन में बहुत भ्रम पैदा कर रहा था कि संसार में तो सभी लोग अज्ञानता में भरे पड़े हैं, लंबे समय से अविद्या में हैं, और ऐसे लोगों के बीच में मैं जाऊंगा तो फिर वो मेरी बात को कैसे समझ पाएंगे। अगर मेरी बात को नहीं समझ पाए तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। तो बात कौन समझ सकता है? बुद्ध की खोज एक पात्र की खोज थी। आचार्य आलार कालन को वो पात्र के रूप में देख रहे थे, जिनसे ज्ञान लिया उन्हें ही पात्र देख रहे थे कि मैं उन्हें उपदेश दूंगा तो वे भी ज्ञान से परिपूर्ण होंगे। उनके पास बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, शिक्षार्थी आते हैं, वे ज्ञान बांटने का काम करेंगे, लेकिन पता चला कि वो दुनिया में नहीं है। फिर उद्धक रामपुत का ख्याल आया, वो भी दुनिया में नहीं थे। फिर वो 5 परिव्राजकों के पास आए। भले ही 5 परिव्राजक नाराज थे, लेकिन वो भी ज्ञान की तलाश में थे। उनके बीच का जो संवाद है बहुत महत्वपूर्ण है। उन 5 परिव्राजकों ने बुद्ध के आते ही स्वीकार नहीं कर लिया कि ये बुद्ध हो गए। उनकी नजर में वे सिद्धार्थ ही थे, लेकिन जब बुद्ध ने कहा कि अब मैं सिद्धार्थ नहीं हूं, मैं बुद्ध हूं, मुझे संबोधि प्राप्त हो गई है, तो भी वो मानने को तैयार नहीं थे। उनके बीच में जो वार्तालाप हुआ, उन्होंने ये पूछा कि आपने क्या खोजा है, आपने खोजा उसका मकसद क्या है? तो बुद्ध कहते हैं, मैंने जो खोजा है वो बड़ा अद्भुत है। मेरे धर्म में आत्मा और परमात्मा का कोई स्थान नहीं है। अब सबसे पहले ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमारी विद्या में, हमारी जानकारी में बस यही एक बात है जो अविद्या के रूप में हमारे पास है। सभी लोग आत्मा और परमात्मा के चक्र में ही बंधे हैं, लेकिन बुद्ध ने शुरुआत यहां से की कि जो मैंने खोजा है उसमें आत्मा और परमात्मा का कोई स्थान नहीं है। जो मैंने खोजा है इसका संबंध जीवन के कल्याण से है। तो बुद्ध की सारी खोज जीवन के कल्याण से है।
और उन्होंने बताया कि मेरे धम्म के दो आधार स्तंभ हैं। पहला आधार स्तंभ तो ये कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए। दो मनुष्यों के बीच में जो संबंध है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर संबंध अच्छा है तो सुख मिलेगा, संबंध बुरा है तो दुख मिलेगा। अभी हमारे जीवन में बहुत सारे दुख केवल बुरे संबंध के कारण है। फिर बुद्ध ने कहा कि दूसरा आधार स्तंभ है कि जो व्यक्ति के जीवन में दुख है, उन दुखों को जान करके उसको दुखों से मुक्त करके सुख प्राप्ति के मार्ग पर ले जाना मेरे धम्म का दूसरा आधार स्तंभ है। अब ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला तो एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ संबंध, और दूसरा दुख मुक्त होकर के सुख प्राप्ति के मार्ग पर चलना। ये दोनों हमारी जरूरतें थी और हमने बुद्ध से ये दोनों ही बातें नहीं ली, इन दोनों को छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो हमारा कल्याण नहीं हुआ। वो 5 परिव्राजक इस बात से भी संतुष्ट नहीं हुए। वो जानना चाहते थे और क्या खोजा है। बुद्ध ने कहा कि मेरे धम्म में मैत्री है। जो असहाय लोग दुनिया में हैं, जिनका अपना कोई नहीं है, उनको अपना बनाने की इच्छा जागृत करती है। एक उत्कृष्ट इच्छा पैदा करती है कि मैं उनका कल्याण करूं। तो मैंने जो खोजा है वो अनंत लोगों के कल्याण का मार्ग खोजा है। उन 5 परिव्राजकों ने पूछा तो फिर कल्याण कैसे होगा, आप वो मार्ग भी समझाएं। तब बुद्ध ने कहा उसके लिए 3 पथ हैं। पहला तो निर्मलता का पथ है, दूसरा धम्म प्राणता का पथ है, और तीसरा शील मार्ग है। बस मैं थोड़ी ही चर्चा कर रहा हूं क्योंकि उत्सव से संबंधित बात है। जो निर्मलता का पथ है, जीवन को यही तो चाहिए। हम सब लोग ज्ञान अर्जित करते हैं, ज्ञान अर्जित करने के बाद नौकरियां हासिल करते हैं, नौकरी के माध्यम से हम धन कमाते हैं, धन कमा करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं, मकान बनाते हैं, फिर उनकी शादियां करते हैं, कोई मर जाए तो उनका कर्मकांड करते हैं, और इसी में पूरा जीवन बीत जाता है। समझने की जो बात है, जो हमने ज्ञान हासिल किया, जो हमने शिक्षा ली, जो नौकरी ली, उससे धन कमाया, क्या वो सब हमारा ज्ञान, हमारा धन हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के काम आ रहा है? नहीं आ रहा। हम जीवन को श्रेष्ठ नहीं बना रहे, हम मकान को सुंदर बना रहे हैं। हम बच्चों की अच्छी पढ़ाई की बात करें ताकि वो भी अच्छी नौकरी करें, वो भी सुंदर मकान बनाए। हम कर्मकांड करते हैं ताकि हम जो दूसरे सामाजिक कामों से मुक्त हो सके। लेकिन बुद्ध ने कहां से शुरुआत की कि व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए उसके पास मापदंड होने चाहिए जिससे जीवन श्रेष्ठ बन सके। उन मापदंडों का नाम ही जीवन का मूल्य है, जिसे हम शील कहते हैं। अगर ये 5 बातें हमारी समझ में आ जाएं कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, तो हमारे स्वभाव और व्यवहार के कारण जो हम हिंसा करते हैं, डांट डपट करते हैं, मार पिटाई करते हैं, हम किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट देते हैं, उन्हीं की वजह से हमारे जीवन में भी कष्ट लौट करके आते हैं। अगर पहला शील समझ में आ जाए कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं, और इस शील को हम आचरण में उतारने लगे, क्रोध करना बंद कर दें, तो जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने लगता है। ये जीवन का पहला मापदंड है कि हम प्राणी हिंसा ना करें। दूसरा मापदंड है कि मैं चोरी नहीं करूंगा। चोरी करने वाला कभी सुखी नहीं रहता है, चोरी करने वाला निरंतर दुखी रहता है। चाहे चोरी एक बार करे वो जीवन भर डरता है। तीसरा मापदंड है कि मैं दुराचार और व्यभिचार नहीं करूंगा। जो व्यक्ति चरित्रवान रहने का संकल्प कर लेता है, चरित्रवान बने रहने का प्रयास करता है,
वह सुखी भी रहता है और समाज में सम्मान भी पाता है। जो दुराचारी व्यक्ति है, जो चरित्रहीन है, जिसका सदाचरण टूट गया है, उसके जीवन के मूल्य नष्ट हो जाते हैं। दुराचारी व्यक्ति को ना तो कोई मित्र बनाता है, ना कोई पास में बिठाता है, और ऐसा व्यक्ति, उसका अपना मनोबल भी गिर जाता है। वो समाज में जाने से, सभा में बैठने से डरने लगता है। जिसका मनोबल गिर जाता है वो सुखी नहीं रहता है। तो शील बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति सदाचरण के नियम को, चरित्रवान बने रहने की बात को जीवन का हिस्सा बनाए। ये तीसरा मापदंड है। और चौथा मापदंड है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली और निंदा नहीं करूंगा। अगर व्यक्ति सच बोलने लगे, चुगली और निंदा से बच जाए, तो उसकी भी चुगली निंदा नहीं होगी। और पांचवी बात जो है, मैं कभी नशा नहीं करूंगा। अब ये पांचवी बात, इस पर ज्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम लोग जिस समाज में रहते हैं, हम चारों ओर इससे ज्यादा अनुभव ले लेते हैं। जो भी नशा करता है उसका जीवन ही नष्ट हो जाता है, उसके जीवन के सारे मूल्य नष्ट हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि हमारी, ये पानी बाद में देना प्लीज बाबू, हमारी समस्याएं ज्यादा बड़ी नहीं है, हमारी समस्याएं ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन हम लोग बुद्ध से दूर होने के कारण उन समस्याओं को आमंत्रण देते हैं। जैसे जिस परिवार का मुखिया नशा करने लग जाए, उस परिवार में उसकी अपनी संतान दिशाहीन हो जाती है, गैर अनुशासित हो जाती है, उसके घर में धन नष्ट हो जाता है और सारा परिवार प्रगति की बात तो बहुत दूर पतन की ओर जाने लगता है। अब ये सामाजिक मूल्य है कि हम जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो नशे से दूर हो। लेकिन अफसोस भी है, हम शिक्षा तो अर्जित कर ली, अच्छी नौकरियों में भी आ गए, लेकिन शराब ना पिए, जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, इन 5 चीजों को जीवन में उतार सकें, इस पर कभी भी चर्चा नहीं करते, कभी इस पर कार्यक्रम नहीं करते। क्या हमें इस बात की आवश्यकता नहीं कि जीवन तो हम जी रहे हैं, हमारा जीवन श्रेष्ठ होना चाहिए। तो बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया, वो उपदेश जीवन को श्रेष्ठ बनाने का था, लेकिन हम लोग यह थोड़ा सा भटक गए। हमें जीवन श्रेष्ठ बनाना था। जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए 5 मापदंड जीवन में उतारना बहुत जरूरी था, लेकिन हम लोगों ने जीवन को योग्य बनाना स्वीकार कर लिया। अब श्रेष्ठ और योग्य में क्या अंतर है, थोड़ा सा समझ लें। जो आप शिक्षा हासिल करते हैं, आप योग्यता हासिल कर रहे हैं। किसी ने अध्यापक बनने की योग्यता हासिल की, किसी ने डॉक्टर बनने की योग्यता हासिल की, कोई इंजीनियर बनने की योग्यता हासिल कर ली। इस शैक्षिक योग्यता से हमें उसी के रूप अनुसार नौकरी मिली, हम उस नौकरी के योग्य हो गए। उस नौकरी के कारण हमें धन मिला, हम धन कमाने की योग्य हो गए। अब योग्यता बस इतनी काम आती है। एक डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर है, इलाज भी अच्छा करता है, लेकिन वो पैसे भी बहुत ज्यादा लेता है। वो योग्य तो है लेकिन श्रेष्ठ नहीं है। एक अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाता है, लेकिन बच्चों को डांटता है, फटकारता है, घर में या ट्यूशन पर बुलाता है ताकि उसको ज्यादा आमदनी हो जाए। वो योग्य तो है, श्रेष्ठ नहीं है। एक अध्यापक बच्चों को पढ़ाने जाए और शराब पी के चला जाए, पढ़ाता तो अच्छा है लेकिन शराब भी पीता है, उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक एथलीट है, गोल्ड मेडल लेके आया, योग्य हो गया, लेकिन आकर के किसी पॉलिटिशियन के पीछे लग करके और लोगों पर जुल्म भी करता है, मारपिटाई करता है। योग्य तो है, श्रेष्ठ नहीं है। तो बुद्ध ने जो कहा, योग्यता तो आजीविका का पैमाना हो सकती है, लेकिन श्रेष्ठता जीवन का पैमाना है। बुद्ध की शरण में होते तो हम श्रेष्ठ होते, हमारे जीवन के मूल्य होते, हम हिंसा नहीं करते, अहिंसा करने वाले होते, हम ईमानदार होते, हम चरित्रवान होते, इसके साथ साथ हम सच बोलने वाले होते और हम कभी भी नशा करने वाले नहीं होते। अगर ये 5 संकल्प, अगर ये 5 बातें
5 मापदंड जीवन में उतर जाते तो हमारी प्रतिस्पर्धा अलग हो जाती। हम श्रेष्ठ जीवन की प्रतिस्पर्धा में आते। योग्यता की प्रतिस्पर्धा केवल धन कमाने की प्रतिस्पर्धा है और सामाजिक सम्मान पाने की प्रतिष्ठा है, लेकिन जीवन को श्रेष्ठ बनाने से सुख पाने की प्रतिस्पर्धा हो जाती है। हमें धम्मचक्र प्रवर्तनाय के पहले उपदेश से इस बात को समझना चाहिए कि जो भी बौद्ध व्यक्ति है, बाबा साहब का अनुयायी है, उसे 5 चीजों को अपने आचरण में उतारना ही चाहिए। अगर नहीं उतारेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। दूसरा जो बताया, धम्मपरायणता का पद। विस्तार से चर्चा करने का समय नहीं है, तो बहुत संक्षिप्त में बात कर रहा हूं। धम्मपरायणता का मतलब है 2 अतियों के बीच जीवन जीने का मार्ग। 2 प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं खाओ पियो मौज उड़ाओ, जीवन बहुत छोटा है, कल मरना तो है ही, तो क्यों ना खा पी के मरे। तो अधिकांश योग्य लोग खाने पीने की बात करते हैं। घर में कोई भी खुशी का समय आए तो खाने पीने की बात करेंगे, खाएंगे भी पिएंगे भी। बहाना चाहिए भोग विलास करने का, इसी में रत रहते हैं। बुद्ध कहते हैं ये भी दुख का द्वार है। कुछ लोग होते हैं जो काया क्लेश में लगे रहते हैं। मैं ये भी नहीं करूंगा, मैं ये भी नहीं करूंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं इतने व्रत करूंगा, मैं तो भूखा रहूंगा, नंगे पैर चलूंगा। जो काया क्लेश करते हैं वो भी जीवन को कष्ट देते हैं। चाहे भोग विलास का मार्ग है और चाहे काया क्लेश का मार्ग है, दोनों ही अतियां हैं और ये अति जीवन में दुख देने के अलावा कुछ नहीं करते। बुद्ध कहते हैं दोनों अतियों के बीच में चलो, ऐसा जीवन जियो जहां ना तो भोग विलास की अति हो, ना काया क्लेश की हो। उसके बीच के मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहा और मध्यम मार्ग कहा। अष्टांगिक मार्ग में 3 ही चरण हैं, प्रज्ञा, शील, समाधि। प्रज्ञा किसका नाम है? हम अक्सर प्रज्ञा को समझने में गलती कर जाते हैं। हम सोचते हैं ज्ञान का ही नाम प्रज्ञा है। ज्ञान का नाम प्रज्ञा नहीं है। ज्ञानवान तो बहुत लोग हैं। एक व्यक्ति जो बहुत विद्वान है और शराब पीता है, बहुत विद्वान है, नशा करता है, उसमें प्रज्ञा कहां से आएगी? एक व्यक्ति बड़ा शिक्षाविद है, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, लेकिन वो पूजा पाठ करता है, वो मिथ्या दृष्टि का शिकार है, वो अंधविश्वासी भी है, तो प्रज्ञावान नहीं है। प्रज्ञावान कौन है? प्रज्ञावान वही है जिसकी दृष्टि सम्यक है। और दृष्टि सम्यक होने का मतलब है जिसने अपनी अविद्या को खत्म कर दिया है। हमारे मन में बहुत सारी धारणाएं हैं। उन धारणाओं से हमारे मन में डर पैदा होता है, उन धारणाओं से हम डरने लगते हैं। तो अविद्या डर ही पैदा करती है। और आज भी हम सारे डरते हैं, डर किसी भी प्रकार का। जैसे मैं उदाहरण देके समझा रहा हूं, आप सभी शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन डर हमारे मन में कितना गहरे में बैठा है, थोड़ा सा उदाहरण देके समझा रहा हूं। आपका इंटरव्यू आ गया या बच्चे का इंटरव्यू आ गया, एग्जाम आ गया, बच्चा घर से निकलता है, घर से निकलते किसी को छींक आ गई, तो हमारा व्यवहार कैसा होता है? खासतौर से महिलाएं कहेंगी बेटा रुक जा, अभी 1 गिलास पानी पी के चले जाना, अब शकुन हो गया। घर से बाहर निकले, कुत्ता सामने बैठा था, कान फड़फड़ा दिए, हम घबरा गए, अरे कुत्ते ने कान फड़फड़ा दिए, अब शकुन हो गया। थोड़ा आगे निकले तो बिल्ली आगे से गुजर गई, बिल्ली रास्ता काट गई। ना तो कभी बिल्ली ने रास्ता काटा और ना कुत्ते के कान फड़फड़ाने से कोई अपशकुन हुआ। छींक किसी व्यक्ति की शारीरिक क्रिया है, छींक आ भी जाती है, लेकिन हम डरते हैं, ये अविद्या है। इस डर से मुक्त हो जाए तो दृष्टि सम्यक हो जाए। यहाँ बहुत सारी उपासिकाएं बैठी हैं, एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछ रहा हूं, वो कौन सा दिन है सप्ताह में जिस दिन महिलाएं सिर नहीं धोती हैं? और मुझे लगता है कि वीरवार होगा, गुरुवार का दिन होगा। अब प्रयागराज की महिलाएं वीरवार को सिर नहीं धोती। अब हम कितना पढ़ करके आए हैं, कहीं लिखा देखा है आपने कि महिलाओं को शादी के बाद वीरवार को सिर नहीं धोना चाहिए?
आप लोग बाबा साहब की बात भी करते हैं, बुद्ध की बात भी करते हैं, लेकिन वीरवार को सिर्फ धो लेंगे तो पता नहीं कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। डर है मन में, ये अविद्या है। हाथ में चूड़ियां पहन रखी, चूड़ी टूट जाए तो पति की सांसें रुक जाएंगी, ये डर भी अविद्या है। तो हम अविद्या के इतने बड़े शिकार हैं कि पता ही नहीं लगता कि हम अविद्या में हैं। बुद्ध कहते हैं सबसे पहले इस अविद्या को स्वीकार करो, और स्वीकार करने के बाद 4 श्रेष्ठ सत्य को अपनाओ कि ये मेरा दुख है, ये मेरा डर है, इसका कारण क्या है। कारण पता लगेगा तो निवारण भी मिलेगा, और निवारण का एक मार्ग है। जब तक उस निवारण के मार्ग पर नहीं चलेंगे कल्याण नहीं होगा। मैं एक बात बताना चाहूंगा, बाबा साहब ने हमें एक सूत्र दिया, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो फिर वो बगावत कर देगा, अपनी ही गुलामी की बेड़ियों को काट करके आजाद हो जाएगा। जानते हैं सूत्र कहां से आया? बाबा साहब ने बुद्ध की सम्यक दृष्टि से ही इस सूत्र को तैयार किया है। बुद्ध भी यही कहते हैं, जब किसी व्यक्ति के मन में उचित प्रयोजन उदय होता है तब मन क्रियाशील और गतिशील हो जाता है। मन में उचित प्रयोजन होना चाहिए, तभी मन क्रियाशील और गतिशील होगा, और मन का क्रियाशील और गतिशील होने का अर्थ है अविद्या का नाश होना। 4 श्रेष्ठ सत्य को समझे बिना हम अविद्या का नाश नहीं कर सकते, और अविद्या का नाश करने लगेंगे आप देखेंगे कितनी सारी भ्रांतियां हमारे मन में हैं। पहली भ्रांति बता रहा हूं, आत्मा और परमात्मा होता है। आदमी मर जाए, हम मिशन की खूब बात करते हैं, मरने के बाद सारे कर्म कांड करते हैं, और आजकल तो बहुत भिक्षु भी ये काम करवा रहे हैं, मरने के बाद आत्मा की शांति करवा रहे हैं, अस्थियां लेकर के संगम में डलवा रहे हैं। आगरा वाले संगम तक तो नहीं आते, वो यमुना नदी में डालने लग गए। बौद्ध धर्म में भी अगर ऐसे कर्म कांड करेंगे तो ये दृष्टि सम्यक नहीं है, असम्यक दृष्टि है, ये अविद्या है। तो सबसे पहले अगर हम बुद्ध की शरण में आते हैं तो हम अपनी अविद्या को नष्ट करके आए, खत्म करके आए, और हमारा एकमात्र प्रयास होना चाहिए कि बुद्ध की शरण में आने वाला किसी भी प्रकार की भ्रांति का शिकार ना हो। ये बात मैं इसलिए जोर देके कह रहा हूं, अब से पहले जो बौद्ध बने हैं वो केवल मंच वाले बौद्ध बने हैं, भाषण देने वाले बौद्ध बने हैं। हमें व्यवहारिक बौद्ध बनना है, और व्यवहारिक बौद्ध बनेंगे तो बिना सम्यक दृष्टि के बौद्ध नहीं बन सकते। जब हम अविद्या से दूर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, हम अपने कष्टों से दूर होते हैं, तब मन प्रसन्नचित होता है, और मन का प्रसन्नचित होना ही बुद्धि का निर्मल होना है, और बुद्धि के निर्मल होते ही हम प्रज्ञा में आ गए। बुद्धि की निर्मलता का नाम ही प्रज्ञा है, और बुद्धि निर्मल जब होगी जब हमारे मन की जड़ताएं कटेंगी, अविद्या का नाश होगा, डर खत्म होंगे, और हमारे साथ बहुत सारी मानसिक बीमारियां हैं वो दूर होंगी, तब हम प्रज्ञा में आएंगे। हमारा आंदोलन प्रज्ञा का होना चाहिए, हमारा आंदोलन अविद्या से बाहर निकलने का होना चाहिए। अब प्रज्ञा में आएंगे, बुद्धि निर्मल होगी, तभी ये जातियां टूटेंगी, तभी जातियों का महत्व नष्ट होगा। बिना प्रज्ञा में आए आप जाति नष्ट नहीं कर सकते। आज हम देख रहे हैं लोग बौद्ध बन रहे हैं, वो शाक्य बौद्ध हैं, वो कुशवाहा बौद्ध हैं, वो पटेल बौद्ध हैं, ये जाटव बौद्ध हैं। जातियों के नाम से ही हम बौद्ध बन रहे हैं, ये भी अविद्या है। बौद्ध बनने के बाद हम उन्हीं कर्म कांडों को मान रहे हैं। बौद्ध बनने के बाद भी महिला चूड़ियां पहने, ये अविद्या है। मांग में सिंदूर भरे, ये भी अविद्या है। पैर में बिछिया पहने, ये भी अविद्या है। बहुत सारे उदाहरण हैं। हमें प्रज्ञा में जाना चाहिए, और प्रज्ञा में जाने के बाद जब हम कोई भी निर्णय लेंगे वो सम्यक होगा। ठीक निर्णय लेंगे तो प्रयत्न भी सम्यक होंगे, और जब प्रयास सम्यक होंगे तो परिणाम भी सम्यक आएगा, और परिणाम अच्छा आएगा तो फिर बुद्धि निर्मल होगी और प्रज्ञा में और स्थापित हो जाएगी। इसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है, वो है शील का चरण। इसमें पहली बात है सम्यक वाणी। हमारी वाणी सम्यक होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और वाणी अच्छी कब होगी? जब हमारे पास अच्छे शब्द हों,
अच्छे शब्द कब होंगे? जब हम कल्पना अच्छी करें। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही शब्द मन में बनते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही शब्द बनते हैं, और जो शब्द बनते हैं वो मन में इकट्ठे होते हैं। जब हम बोलते हैं तो वही शब्द निकलते हैं। इस बात को ध्यान से समझना। आप किसी से प्रेम करते हो, उसके बारे में अच्छा सोचोगे, अच्छा सोचोगे तो अच्छे शब्द बनेंगे। अच्छे शब्द बनेंगे, जब बोलोगे तो वही शब्द निकलेंगे, मधुर शब्द होंगे। और जब शब्द मधुर होंगे तो चेहरा, आपका व्यवहार भी सुंदर होगा और स्वभाव भी अच्छा होगा। हमारी कल्पना सुंदर थी तो शब्द अच्छे बने, शब्द अच्छे बने तो वाणी मधुर हुई, वाणी मधुर थी तो स्वभाव भी अच्छा हुआ, और स्वभाव अच्छा हुआ तो व्यवहार भी अच्छा हुआ। केवल सोच से बना है। बुद्ध कहते हैं आज हम जो हैं वो अपनी सोच से ही है। जैसा हम सोचे वैसे ही बने हैं। अब ये बात प्रमाणिक है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बनते हैं, तो हमें अपनी सोच ही तो बदलनी है। हमें श्रेष्ठ बनना है, सोच अच्छी करेंगे। तो ये शील का जो अभ्यास है वो जीवन को संवारने का अभ्यास है। तो सबसे पहले हम अपनी सोच पर काम करना शुरू करें, अच्छा सोचना शुरू करें, प्रज्ञा में जाकर के सोचना शुरू करें, बुद्धि की निर्मलता में जाके सोचना शुरू करें। हमारी वाणी भी मधुर होगी, स्वभाव भी अच्छा होगा और व्यवहार भी अच्छा होगा। तो ये शील हमारा पूरा होता है। आजीविका भी सम्यक होनी चाहिए। आजीविका, बस इतना ध्यान रखिए, हम जो भी धन कमाएं उस धन से किसी की हानि ना हो, किसी की प्राणी हिंसा ना हो, किसी का जीवन नष्ट ना हो। हम इतना ही मुनाफा कमाएं जिसमें जीवन चल सके। तो आजीविका सम्यक होगी तो शील का मार्ग भी पूरा हुआ। अब आखिरी है समाधि। समाधि में भी 3 बातें हैं: सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक व्यायाम का मतलब है बुद्धि का व्यायाम। हम अपने मन से 4 काम करें। मन में बुरे विचार है बाहर निकालें, बुरे विचारों की उत्पत्ति को रोकें, अच्छे विचारों को आने दें और अच्छे विचारों का संवर्धन करें। ये ध्यान साधना का विषय है, थोड़े शब्दों में समझाना मुश्किल है, फिर भी बता रहा हूं। सम्यक व्यायाम में 4 ही काम होते हैं। जब हम अपने मन को देखना शुरू करते हैं, चित्त को देखना शुरू करते हैं, तो हमें चित्त में जो विकार नजर आते हैं वो विकार बाहर निकलने लगते हैं। जो ही देखोगे, अपने मन के विकारों को देखोगे तो विकार स्वतः ही बाहर निकलने लगते हैं। फिर देखेंगे कि विकार आया क्यों, उसको रोकना पड़ेगा, रुक जाते हैं। फिर हमारा मन अच्छे विचारों को आकर्षित करता है। अच्छे विचार मिले, हमने ग्रहण किए और उनका संवर्धन करना शुरू किया तो सम्यक व्यायाम हो गया। फिर सजगता का अभ्यास किया, सजग रह करके काम करना शुरू किया। जो भी कमी दिखती है हम तुरंत सम्यक व्यायाम के माध्यम से दूर करते हैं। और उसके बाद जब हम समाधि में पहुंचते हैं तो समाधि का मतलब है चित्त की निर्मल अवस्था। जब हमारा मन निर्मल अवस्था में आ गया वो समाधि है। कोई भी व्यक्ति समाधि में पहुंच सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना होगा। लेकिन समाधि में टिके रहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां 5 बाधाएं हैं। पहली बाधा हमारी तृष्णा है, लोभ है, जिसके माध्यम से हम इच्छाओं के पीछे भागते हैं। इच्छाओं के पीछे भागने का अर्थ है मन में लोभ पैदा करना, ये सामान मेरा हो जाए, मैं ये गाड़ी बना लूं, मैं ये बंगला खरीद लूं। इसके साथ साथ वासनाओं में भी आदमी दौड़ने लगता है। तो तृष्णा जो है ये व्यक्ति को समाधि में जाने से रोक। अगर हमारे मन में द्वेष पैदा हो गया तो हम किसी के बारे में बुरा सोचने लगते हैं। बुरा सोचेंगे तो बुरा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे तो संबंध बिगड़ेंगे, तो सारा जीवन बिगड़ जाता है। ये भी बाधा है, समाधि टूट जाती है। आलसी व्यक्ति कभी भी धम्म का अनुसरण नहीं कर सकता। आलस्य भी एक बाधा है। अनिश्चय भी बाधा है। निश्चय नहीं कर पाते कि मैं बौद्ध बनूं या ना बनूं, निश्चय नहीं कर पाते कि मुझे बाबा साहब का अनुसरण करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और एक संशय, मन में डर बना रहता है, संशय बना रहता है, अविश्वास बना रहता है। और ये 5 बाधाएं समाधि में जाने से रोकती है। महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति इन 5 बाधाओं को पार कर लेता है वो समाधि में स्थित हो जाता है। और समाधि में आने का मतलब है अब आपका निब्बान का द्वार खुल गया। निब्बान का मतलब है परम सुख का द्वार खुल गया। तो अष्टांगिक मार्ग ये परम सुख का द्वार खोलता है। और इस द्वार पर आगे कैसे बढ़ेंगे, उसके लिए शील पथ है, 10 पारमिताएं हैं,
उनका पालन करेंगे, पारमिताओं का अभ्यास करेंगे, तो हम तीसरा जो मार्ग था वो भी पूरा कर लेंगे। अब ये प्रथम धर्मोपदेश की मैंने बहुत थोड़े शब्दों बात बताई है। अब ये तीनों बातें हमारे समझ में आ जाए कि हम शील संपन्न होने लगे, हम मध्यम मार्ग का अनुसरण करने लगे और पारमिताओं का अभ्यास करने लगे, तब निश्चित रूप से हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। और हमारे जीवन की जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो गरीबी की समस्या है, चाहे वो आपसी कलह की समस्या है, चाहे वो अविद्या का कारण है, चाहे हमारे पास और दूसरे मार्ग नहीं है जीवन को श्रेष्ठ बनाने के, तो भी हम उन सब बाधाओं से पार उतर जाएंगे। मैं सिर्फ आज इसे आपको इतना कहना चाहूंगा, हमारी खोज अपने जीवन के दुखों से मुक्ति की थी, हमने वो विषय तो छोड़ दिया। हम संगठन बनाने लग गए, हम संगठन बनाने के साथ साथ भवन बनाने लग गए। बुद्ध ने कहा कि हमें जीवन का निर्माण करना चाहिए और हम भवन निर्माण में चले गए। भवन तो सुंदर बना लिए लेकिन जीवन सुंदर नहीं बना पाए। तो मेरा तो अनुरोध है कि आज इस धम्म चक्र प्रवर्तन के उत्सव से आप सभी संकल्पित हों और जीवन निर्माण पर काम करना शुरू करें। और जीवन निर्माण के लिए उसकी बुनियाद में शील होने चाहिए, उसकी बुनियाद में ये 5 मापदंड होने चाहिए और चलने के लिए मध्यम मार्ग समझाना चाहिए। और मध्यम मार्ग के साथ साथ पारमिता का अभ्यास बहुत जरूरी है। बस एक ही पारमिता की बात कर रहा हूं, वह दान पारमिता। बिना दान पारमिता के धम्म गति नहीं करेगा। सभी पारमिताओं में सबसे पहली पारमिता दान पारमिता है। यह कल्याण की भावना की पारमिता है। हम किसी व्यक्ति को दुख में देखते हैं, हम उसे दुख से बाहर निकालना चाहते हैं, तो उसको जो जरूरत है वो हमें पूरा करना है। बीमार व्यक्ति है तो दवा चाहिए, दवा धन से मिलेगी, या तो दवा का दान करें या धन का दान करें। एक बच्चा पढ़ना चाहता है, वो अविद्या में परिवार पढ़ा नहीं सकता, उसे पढ़ना है। तो केवल भाषण देने से, शाबाशी देने से बात नहीं बनेगी, हमें उसकी शिक्षा के लिए साधन देना होगा। उसके लिए दान ही चाहिए, पुस्तकें ही चाहिए, पढ़ाई में साधन चाहिए। अगर कोई भूखा व्यक्ति है, उसे भूख से बाहर निकालना है, तो उसे साधन भोजन के रूप में देना है। अगर हमें समाज की दरिद्रता से लड़ना है, तो हमें उसकी आर्थिक संपन्नता के लिए योजना बनानी होगी। और ये सारे काम बिना धन के नहीं होते, बिना ज्ञान के बांटने के नहीं होते, बिना साधन जुटाए नहीं होते। तो धम्म चक्र प्रवर्तन जीवन के दुखों को खत्म करने का दिया गया उपदेश है। बुद्ध के धम्म की पूरी साधना इस दुनिया को धम्म का साम्राज्य बनाने की है। और धम्म के साम्राज्य का अर्थ इतना ही है कि सारे लोग सुखी हो जाएं, अविद्या का नाश हो जाए और उनका जीवन श्रेष्ठ बन जाए। तो यदि हम जीवन को श्रेष्ठ बनाने के मार्ग पर चलेंगे तो हमारे संबंध मधुर बनेंगे, हम इकट्ठे बैठने लगेंगे, हमारा भाईचारा बनने लगेगा, जातियों की दीवारों से हम बाहर निकलने लगेंगे, अविद्या का नाश होगा, चित्त निर्मल होगा, शील संपन्न होंगे और मध्य मार्ग पर हम आगे गति करेंगे। आप मानेंगे, जो ही आप बुद्ध की शरण में जाएंगे, आपको लगने लगेगा कि बुद्ध की अनुकंपा मुझ पर हो रही है। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही बनते चले जाएंगे। इसमें लेस मात्र भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। अगर मैं आज भिक्षु बना हूं तो मैंने भिक्षु बनने के लिए सोचा होगा। अगर मैं आज प्रयागराज में आया हूं तो मैंने प्रयागराज आने के लिए सोचा, और कुछ नहीं सोचा, प्रयागराज में आ गया। मैंने सोचा कि मेरे साथ श्रामणेर भिक्षु भी हो, वो भी आ गए। हम जानते नहीं थे, फिर भी आप लोग मिल गए। भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, इस प्रकार से टेंट लगा करके इस कार्यक्रम की व्यवस्था, ये हमने नहीं की। हमने केवल सोचा कि हम धम्म का प्रचार करेंगे, धम्म को गतिमान करेंगे और बस चलना है। तथागत की अनुकंपा से ये सब हो गया। ठीक ऐसे ही आप भी बुद्ध में विश्वास करते हुए, धम्म पर विश्वास करते हुए, अपनी जड़ताओं को तोड़ते हुए, सम्यक दृष्टि का अभ्यास करते हुए जब आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से हर कदम पर बुद्ध की अनुकंपा आपके साथ होगी। और मैं आपको एक बात इसलिए कह रहा हूं, मेरे मन में भी संशय थे। भिक्षु बनने से पहले मैं सोचता था, भिक्षु बनने के बाद
भोजन की भी दिक्कत होगी, रहने की भी दिक्कत होगी, कहां रहेंगे, पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, किस अवस्था में रहेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं, हमने जो हमने त्याग किया, जो भी हमने त्याग किया, हमारे पास उससे कई हजार गुना ज्यादा है। वो हम लोग एक परिवार का त्याग करते हैं, एक परिवार में 2, 4, 5 सदस्य होते हैं, लेकिन जब धर्म की शरण में आते हैं तो इतना बड़ा परिवार बनता है कि हमें नाम भी नहीं पता होता और वो परिवार हमारा होता है। आप घर में होते हैं तो आपके खाने की फिक्र करने के लिए 1-2 व्यक्ति होता जो आपसे पूछता कि खाना खाया नहीं खाया, और जब हम भिक्षु बन जाते हैं तो हजारों लोग होते हैं पूछते हैं भंते जी आपने भोजन किया या नहीं किया। एक छोटा सा परिवार छोड़ा और बड़े परिवार के सदस्य बन गए, ये कोई त्याग हो गया? हमने धन को छोड़ा कि धन नहीं कमाएंगे, धन नहीं कमाए तो जो कमा रहे हैं वही कहते भंते जी दान ले लो, जरूरत नहीं तभी कहेंगे भंते जी दान ले लो। धन का त्याग किया, इधर धन ही धन है। हमने कहा कि बुद्ध ने कहा कि भोजन बना के नहीं खाना, हमने कहा भोजन बना के नहीं खाएंगे, पात्र लेके चल पड़े। 4 रोटियां खानी थी और हमारे पात्र में इतना आ जाता है कि 4 लोग और खा लेते हैं। क्या त्याग किया है? बस एक बात महत्वपूर्ण है, हमने बुद्ध पर विश्वास किया है, हमने बुद्ध पर विश्वास किया है, बुद्ध के मार्ग पर विश्वास किया है, बुद्ध के मार्ग पर चलने लगे हैं, इसीलिए अनुकंपा है। अगर हम बुद्ध पर विश्वास ना करते, बुद्ध के मार्ग पर ना चलते, तो भी ये अनुकंपा हम पर भी नहीं होती। आप पर अगर नहीं हो रही तो उसके पीछे बस आपका संदेह है, आपकी अविद्या है और आपका प्रयास शामिल नहीं है। ये धम्मचक्र प्रवर्तनाय का उत्सव जो कल होने वाला है, आज उसकी पूर्व संध्या है। बस मैं कामना करता हूं आज की ये देशना, आज का ये सुंदर कार्यक्रम, बच्चों की सुंदर नृत्य और लोगों की बातें जो आपके बीच में आएंगी, इनमें से जो भी बात आपको समझ में आ जाए, विश्वास करना उसी से कल्याण होगा। एक भी बात समझ में आ जाएगी उसी से कल्याण होगा। और आज का ये कार्यक्रम मुझे पूरा विश्वास है कि दोबारा से भारत को बौद्ध में बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन के रूप में काम करेगा। आप लोगों का जो स्नेह है, आप लोगों का जो सहयोग है, निश्चित रूप से दोबारा से भारत को बौद्ध में करने और बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के आयोजकों का बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। कामना करता हूँ कि तथागत की अनुकंपा उन पर बनी रहे और ये निरंतर धर्म का काम आगे बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ भगवत पुस्तक